आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने 10 जनवरी 2026 की मुरली के कुछ अंश हैं और जब हम इन्हें पढ़ रहे थे तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया। सवाल ये कि ये मुरली एक साधारण इंसान को एक विश्व परिवर्तक बनने का रोड मैप कैसे देती है। ये सिर्फ कुछ सिद्धांत नहीं लगते, बल्कि एक पूरी यात्रा का, एक पूरे सफर का नक्शा लगता है। और इस नक्शे की शुरुआत ही एक बहुत, कह सकते हैं, रहस्यमयी जगह से होती है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तो मेरा पहला सवाल यहीं से है, इस यात्रा को गुप्त या सीक्रेट कहने पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया गया? क्या इसके बाहरी प्रदर्शन से इसका मूल्य कम हो जाता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यही इस पूरे ज्ञान का, आप कह सकते हैं, आधार है। जब बाबा कहते हैं कि ये यात्रा गुप्त है, तो वो इसे दुनिया की सभी भौतिक यात्राओं से अलग कर रहे हैं। अच्छा। चाहे वो 4 धाम की यात्रा हो या कोई और तीर्थ, वो सब बाहर की आंखों से दिखती हैं। लोग जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। लेकिन ये याद की यात्रा, ये पूरी तरह से चेतना के अंदर की बात है। ये मन और बुद्धि की यात्रा है, पैरों की नहीं। मतलब कोई बाहर से देखकर ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि कौन इस सफर पर है और कौन नहीं। बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति और सुंदरता है। मुरली में पांडव सेना का जिक्र है और बाबा खुद को पंडा कहते हैं, जो इस यात्रा पर ले जाते हैं। हाँ। लेकिन ये कोई युद्ध की सेना नहीं है, और ये पंडा किसी पहाड़ पर नहीं ले जा रहा। ये सब चेतना के स्तर पर हो रहा है। इसका गुप्त होना ही इसे बाहरी आडंबर, दिखावे और अहंकार से बचाता है। अगर ये यात्रा बाहरी होती तो इसमें भी, आप जानते हैं, प्रतिस्पर्धा और दिखावा आ जाता। गुप्त होने की वजह से ये पूरी तरह से व्यक्तिगत, सच्ची और गहरी रहती है। ये दिलचस्प है, लेकिन कई आध्यात्मिक मार्गों में बाहरी क्रियाएं, कर्मकांड, रस्में, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो क्या इस रास्ते पर बाहरी कर्म का कोई मूल्य ही नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि यहाँ पर बाहरी कर्म का मूल्य और भी बढ़ जाता है, लेकिन उसका, आप कह सकती हैं, स्रोत बदल जाता है। बाबा सभी शास्त्रों का सार एक महावाक्य में लाते हैं, मन मनाभव। मन मनाभव यानी अपने मन को मुझ एक में लगाओ। ये है वो गुप्त यात्रा। जब आपकी चेतना, आपका मन उस एक से जुड़ा होता है, तब आपके द्वारा किया गया हर कर्म सेवा बन जाता है। तब आप कर्म बंधन में नहीं बंधते। तो बाहरी कर्म तो करना है, लेकिन उसकी नींव ये गुप्त आंतरिक जुड़ाव है। बिना इस गुप्त यात्रा के बाहरी कर्म सिर्फ एक और क्रिया है जो बंधन का कारण बन सकती है। तो ये गुप्त यात्रा वो इंजन है जो बाहरी जीवन की गाड़ी को सही दिशा में चलाता है। ये समझ में आया। तो अगर ये यात्रा है तो इसकी मंजिल क्या है? मुरली में एक बहुत ही शक्तिशाली और थोड़ी, कह सकते हैं, चौंकाने वाली बात कही गई है। सवाल पूछा गया है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? और जवाब है, रूहानी सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करो। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा, हड्डी हड्डी स्वाहा करो, तो ये सुनने में बहुत ही तीव्र, लगभग हिंसक सा लगा। ये पूरी तरह से खुद को मिटा देने जैसा लगता है। क्या यह एक सकारात्मक अवस्था है? आपकी प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक है। ये भाषा जो है, ये बहुत शक्तिशाली रूपकों से भरी हुई है। अच्छा। यहाँ दधीची ऋषि का उदाहरण छिपा है, जिन्होंने देवताओं की मदद के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी थीं। लेकिन यहाँ इसका अर्थ शारीरिक नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक है। हड्डी हमारे सबसे गहरे देह भान का, हमारे मैंपन का प्रतीक है। मैं ये शरीर हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी ये पहचान है, ये सब हमारी हड्डियां हैं। इन्हें सेवा में स्वाहा करने का मतलब है सेवा करते हुए अपने देह भान और अपनी व्यक्तिगत पहचान को पूरी तरह से भुला देना। तो ये एक तरह की ईगो डेथ या अहंकार का विसर्जन है। बिल्कुल। आज की भाषा में इसे ईगो डेथ या परम प्रवाह या अल्टीमेट फ्लो स्टेट कह सकते हैं। ये वो अवस्था है जहां सेवा करने वाला ये भूल जाता है कि मैं सेवा कर रहा हूं। वो सिर्फ एक माध्यम, एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। फरिश्ते का स्वरूप कैसा होता है? हल्का, प्रकाश का, बिना हड्डी मांस के। तो मनुष्य से फरिश्ता बनने की प्रक्रिया यही है, अपने स्थूल मैं को सेवा में इतना गला देना कि सिर्फ आत्मा का हल्का प्रकाश स्वरूप रह जाए। मुरली की एक बहुत सुंदर कहावत है, मिरवा मौत मल्लू का शिकार। मिरवा मौत मल्लू का शिकार, यानी जब देह भान मरता है, तब फरिश्ते रूपी शिकार हाथ लगता है। ये तो बहुत गहरा है।
पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देखें? मान लीजिए कोई अपने दफ्तर में है या घर पर है, वहां हड्डी हड्डी स्वाहा करने का मतलब क्या होगा? मंगलवार की दोपहर में ये कैसा दिखेगा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। कल्पना कीजिए आप ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत करती हैं और अंत में उसका श्रेय कोई और ले जाता है। उस क्षण में आमतौर पर मन में क्रोध, दुख या अन्याय का भाव आता है। ये देहभान है, मेरी मेहनत, मेरा श्रेय। उस पल में रुककर ये सोचना कि ये सेवा थी, जो होनी थी हो गई, आत्मा को अपना फल मिल गया, और मन को शांत रखना, यह है हड्डी गलाने का एक छोटा सा व्यावहारिक रूप। अच्छा। या जब आप किसी की मदद करें और बदले में धन्यवाद की भी उम्मीद न रखें, बस करके भूल जाएं। ये छोटे छोटे पल हैं जहां हम अपने मैं को स्वाहा करते हैं। यही अभ्यास हमें बड़ी अवस्था तक ले जाता है। मतलब ये व्यक्तिगत परिवर्तन की एक बहुत ही गहन प्रक्रिया है, लेकिन मुरली इस व्यक्तिगत यात्रा को एक बहुत बड़े वैश्विक बदलाव से जोड़ती है। बाबा को पहले विनाश का साक्षात्कार हुआ, फिर विश्व का मालिक बनने का, जिससे उन्हें खुशी हुई। यहां आकर मेरा मन फिर अटकता है। विनाश को देखकर खुशी होना, ये समझना बहुतों के लिए मुश्किल हो सकता है। आज के समय में जब हर कोई स्थिरता और शांति चाहता है, तो विनाश शब्द ही मन में डर पैदा करता है। इस डर को ज्ञान के नजरिए से कैसे पार किया जा सकता है? ये विरोधाभास तभी तक है जब तक हम विनाश को सिर्फ अंत के रूप में देखते हैं। ज्ञान हमें इसे एक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में देखना सिखाता है। मुरली में स्पष्ट किया गया है कि यह विनाश किसका है। यह पुरानी, पतित, दुखदायी, तमो प्रधान दुनिया का विनाश है। जब एक इमारत पूरी तरह से जर्जर और रहने लायक नहीं रहती, तो उसे गिराने में ही समझदारी होती है, ताकि उसकी जगह एक नया, सुंदर और मजबूत महल बनाया जा सके। सही बात है। क्या पुरानी इमारत को गिराने वाले इंजीनियर को दुख होगा? नहीं, उसे तो नए निर्माण की खुशी होगी। तो ये दृष्टिकोण का सवाल है। आप उसे अंत देख रहे हैं या एक नई शुरुआत? बिल्कुल। जब दुनिया पतित पावन को पुकारती है, तो असल में वो किस चीज के लिए पुकार रही है? वो कह रही है, आकर इस दुख की दुनिया को बदलो, हमें पावन दुनिया में ले चलो। तो जब वो आता है, तो बदलाव की प्रक्रिया तो होगी ही। ये विनाश उस गंदगी, उस भ्रष्टाचार, उस दुख का है जिससे सब मुक्ति चाहते हैं। इसलिए जो इस पूरे चक्र को समझते हैं, जो जानते हैं कि इस रात के बाद सुबह होनी ही है, उनके लिए ये डर का नहीं बल्कि उम्मीद का समय है। ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। मुरली कहती है, जो राजयोग सीखेंगे वो बचेंगे और नए राज्य के अधिकारी बनेंगे। तो ये तैयारी का समय है, डरने का नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास रोड मैप के 3 हिस्से हैं। पहला, एक गुप्त यात्रा जो हमारा आंतरिक इंजन है। दूसरा, फरिश्ता बनना जो हमारी मंजिल है। और तीसरा, विश्व परिवर्तन जो इस पूरी यात्रा का संदर्भ या बड़ा कैनवस है। अब सवाल आता है कि इस रोड मैप पर चलने के लिए रोज का प्रैक्टिकल टूल किट क्या है। मुरली में धारणा, वरदान और स्लोगन के रूप में ये टूल किट दिया गया है। धारणा के लिए 2 मुख्य बातें हैं। पहली, विनाश का अंतिम सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय और अडोल बनानी है। ये सीधे सीधे उस डर वाले सवाल का जवाब है जिसकी हम बात कर रहे थे। मतलब बाहर कुछ भी हो रहा हो, अंदर की स्थिरता नहीं हिलनी चाहिए। और ये स्थिरता उसी गुप्तियात की यात्रा से आएगी। हाँ, और दूसरी धारणा पहली की पूरक है। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। तो एक तरफ आंतरिक स्थिरता और दूसरी तरफ बाहरी निस्वार्थ सेवा। ये 2 पंख हैं जो हमें फरिश्ता बनाते हैं। एक आपको दुनिया के प्रभाव से बचाता है, दूसरा आपको दुनिया की सेवा करने के योग्य बनाता है। और इन दोनों पंखों को ताकत कहां से मिलती है? शायद वरदान से। वरदान कहता है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यह नंबर 1 श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इसे मुख्य फाउंडेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर ये नींव नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। तर्क बहुत सरल और गहरा है। परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु आत्मा है। उससे कनेक्शन कौन जोड़ सकता है? एक आत्मा ही। अगर हम खुद को ये शरीर समझते रहेंगे, मैं एक पुरुष हूँ या स्त्री, मैं डॉक्टर हूँ या इंजीनियर, मैं इस देश का हूँ, तो हमारा कनेक्शन शरीर और दुनिया से जुड़ा रहेगा, परमात्मा से नहीं। जैसे ही हम इस देह से ऊपर उठकर अभ्यास करते हैं कि मैं एक चैतन्य शक्ति, एक आत्मा हूँ,
हम परमात्मा के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। तब याद करना, कनेक्शन जोड़ना सहज और स्वाभाविक हो जाता है। इसीलिए ये नींव है। इस नींव के बिना याद की यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। और फिर आता है आज का स्लोगन, जो मुझे लगता है इस पूरी चर्चा का सार है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। ये तो वो बिंदु है जहां सब कुछ प्रैक्टिकल हो जाता है, जहां कथनी और करनी एक हो जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये अल्टीमेट टेस्ट है। हम घंटों बैठकर ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं, लेकिन जब हम उस कमरे से बाहर निकलते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे कर्म कैसे हैं? सही बात है। क्या हमारे कर्मों में शांति, धैर्य, निस्वार्थ भाव झलकता है? क्या हमारे चेहरे और चलन से किसी को दिव्यता का अनुभव होता है? स्लोगन हमें चुनौती दे रहा है कि सिर्फ महसूस मत करो, उसे अपने कर्मों से प्रत्यक्ष करो, साबित करो। आपके कर्म ही आपका आईना है, जो दुनिया को दिखाएंगे कि आप अंदर से क्या बन चुके हैं। ज्ञान को शक्ति के रूप में कर्म में लाना ही असली सिद्धि है। वाह, तो आज हमने वाकई एक पूरे रोड मैप को समझा। ये एक गुप्त यात्रा से शुरू होता है, फरिश्ता बनने की मंजिल तक पहुंचता है, और ये सब विश्व परिवर्तन के बड़े उद्देश्य के लिए है। और इसे करने के लिए हमारे पास स्थिरता और सेवा के दो पंख हैं, आत्मस्मृति की नींव है, और हमारे कर्म वो आईना है जो हमारी प्रगति को दिखाते हैं। बिल्कुल। और मुरली में 84 जन्मों के चक्र की बात बार बार हमें ये याद दिलाती है कि ये कोई नई या असंभव बात नहीं है। ये ड्रामा पहले भी अनगिनत बार हो चुका है। हम आत्माएं पहले भी देव पद पा चुकी हैं। ये ज्ञान सिर्फ उस भूली हुई स्मृति को जगाने के लिए है। ये कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हमें पाना है। ये हमारा असली स्वरूप है, जिसे हमें फिर से धारण करना है। ये एक गहरी स्मृति है जिसे बाबा आकर जगाते हैं। हाँ, और अंत में यही मुरली एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न हमारे लिए छोड़ जाती है। इसमें एक संकेत है कि महावीर बच्चे गुप्त वेश में दूसरों का कल्याण करने के लिए उनकी सभाओं में भी जा सकते हैं, जैसे हनुमान का उदाहरण दिया गया है। ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है। अगर सर्वोच्च सत्य का ज्ञान यहाँ है, तो दूसरे मार्गों के साथ जुड़ने का स्वरूप और उद्देश्य क्या हो सकता है? सीखने के लिए नहीं, बल्कि उत्थान के लिए, सेवा के लिए। विभिन्न मान्यताओं और विश्वासों से भरी इस दुनिया में सच्ची और गुप्त रूहानी सेवा का स्वरूप असल में कैसा दिखता होगा, ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा बिंदु है।